Let's begin with some breaking news that we are getting from Gujarat at the top of 4. Now we are learning of an unfortunate incident that involves the death of 7 people after a wall of a private company has collapsed near Jasalpur village in Kadi Taluka of Mehsana district in Gujarat. Several people are feared to be trapped under the debris of the collapsed wall as well. That is the latest that we are learning from this particular incident that we speak of that's coming in from Gujarat. My colleague Gautam has more details about this. Gautam, पूरी जानकारी दीजिए, क्या हुआ है, कब की बात है, कब की घटना है ये? 7 लोगों की मौतें हो गई हैं, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। स्टील बनाने की एक जो फैक्ट्री है उनका काम चल रहा है। उनके काम के तहत कई मजदूर है वो सुबह में यहाँ काम करने के लिए आए थे। हालांकि वो प्लास्टर वगैरह का जो काम चलता था वो काम कर रहे थे। हालांकि वही दिशा में वहाँ से जो इस तरह का मलबा है वो गिरा है और गिरे मलबे में करीबन 9 लोग हैं वो उनमें मौजूदा में वो उनमें उनकी चपेट में आ चुके थे, यानी कि वो मलबे में डूब चुके थे। हालांकि यहाँ आसपास में कई सारे लोग भी काम कर रहे थे। उन हादसा का जैसे ही पता चला करीबन काफ़ी सारे लोग यहाँ आ गए। इनमें से एक आदमी है वो बचा हुआ बाहर निकला है। करीबन 9 लोग थे, उनमें से 8 लोग हैं वो अभी भी दबे मौजूद हुए हैं। उनमें से 5 लोगों की मौत की पुष्टि है वो करीबन हो चुकी है। हालांकि जीसीबी की मदद ली जा रही है सभी मलबे में से बाहर निकालने के लिए। मेरे पास कलेक्टर जी है वो भी मौजूद है, उनके पास बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। मैडम बताइए कब तक ये हादसा हुआ था, क्या पूरा हादसा था, कितने लोग दबे हुए थे, क्या है बात? बता लोग को साथ है आगे मैडम कब ये हादसा हुआ था और कितने लोग दबे हुए थे, कितने लोग की मौत की पुष्टि सामने आ रही है? देखिए अभी ये हादसा करीबन 12:45 बजे हुआ है, घटित हुआ है और करीबन एस्टीमेट के मुताबिक यहाँ पे 10 जितने लोग दबे हुए हैं और अभी तक हमें 7 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और एक हमें पर्सन जो है 19 साल का एक लड़का था, यंग लड़का, वो अलाइव मिला है। उसका कंडीशन स्टेबल है अभी और अभी रिकवरी और रेस्क्यू चालू है। मैडम अभी कितने लोग दबे हुए की आशंका में? अंदाजे तभी 2 से 3 हम कह सकते हैं, 2 से 3 अभी। किस तरह का हादसा हुआ था? ये देखिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी और दीवार का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और जो नज़दीक से ज़मीन थी वो धंस गई थी, तो उसके नीचे सब लोग काम कर रहे थे और वो दब गए। आप यहाँ जांच करने के लिए भी पहुँचे हैं, पूरा मामला सामने क्या आया है? देखिए अभी जांच इसमें की जाएगी डिटेल में और पुलिस का भी इसमें रिपोर्टिंग वो लोग जारी है उनका इन्वेस्टिगेशन और जो भी इसमें होगा उस हिसाब से फिर एक्शन लिया जाएगा। तो हालांकि देखा जा रहा है भी 7 लोग को मौत की पुष्टि है वो की जा रही है। काफ़ी 9 लोग हैं वो दबे हुए थे, उनमें से एक आदमी है वो 19 साल का लड़का है वो बाहर सुरक्षित आया हुआ है और अभी भी जांच पड़ताल चालू है और अभी भी जीसीबी की मदद से सब लोगों को जो जिस तरह से अभी भी बाकी है उनको निकालने की कार्यवाही की जा रही है। जी गौतम, मैं ये देख रही थी कि कोई अंडरग्राउंड टैंक के कंस्ट्रक्शन साइट पे ये हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन जब एक पिट को खोदा जा रहा था तब ये घटना हुई है। जहाँ तक ये बात है इस कंपनी की जो और ये कॉन्ट्रैक्टर की जो ये काम करवा रहे थे, क्या उन्होंने इस पूरी एरिया की प्रॉपर तफ्तीश नहीं की थी जिसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया है? वो लोग कह रहे हैं कि 10 लोग ट्रैप हो गए थे जिसमें से 7 लोगों की अनफॉर्चुनेटली हत्या हो गई, वो दे डाइड। एक 19 साल का लड़का है जो फॉर्चुनेटली बच गया और उसको कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन 2 से 3 लोग अभी भी वहां पे दबे हुए हैं जिनको वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले क्या इस एरिया को प्रॉपर्ली मैप नहीं किया गया था? अभी तो शुरू से ही नई जो फैक्ट्री है वो बन रही है, उनमें स्टील का काम करने की बात है वो सामने आ रही है। उनके हिसाब से जो स्टील का काम किया जाएगा उनके हिसाब से जो काम करने की तजवीज़ है वो देखी जा रही है। यानी कि इस तरह का कुंड है वो तैयार किया जा रहा था और कुंड की अगल बगल में जिस तरह का जो मलबा आप देख रहे हैं, मलबा आप साफ तरह से दिख रहे हैं कि पूरा मलबा है वो दिख रहा है। अभी देखो धसा हुआ है और धसे में मलबे में से कई लोग हैं उनको निकालने की
तजवीज़ है वो दी जा रही है। 7 लोगों को भी निकाला गया है अभी तक के, 2 लोग अभी भी डटे हुए लग रहे हैं और उनको निकालने की तजवीज़ हाथ धर रही है। हालांकि स्टील बनाने की फैक्ट्री है उनमें नई बन रही है, जासलपुर गांव है कड़ी तालुका का, और उसमें ये कामगिरी हो रही है और कामगिरी के चलते हुए ये मलबा गिरा और मलबे में 9 लोग हैं वो गिर चुके हैं और उनकी जो निकालने की कार्यवाही है पुरजोश में चल रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि जेसीबी जितनी इक्विपमेंट की मदद ली जा रही है उनके हिसाब से वो बाहर निकालने की तजवीज़ जो है हाथ धर रहे हैं। अभी भी क्या पूरा मामला था वो कहने के लिए वो इनकार सब कर रहे हैं। हालांकि जांच पड़ताल भी जो कलेक्टर जो यहाँ पहुंचे वो भी पड़ताल कर रहे हैं और पुलिस भी यहाँ प्रशासन से भी पहुंच के किस तरह से ये हादसा हुआ है उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का बयान आया था गौतम, उनके हिसाब से जो पूछताछ होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो पूछताछ करेंगे ये कंपनी के ओनर्स से, क्यों अलाउ किया गया था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जबकि पूरी तरह से इस एरिया को मैप नहीं किया गया था। लूज सॉइल, दे वर लिटरली बेरिड अलाइव, इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। देखो अभी भी एक बॉडी मेरे सामने निकली हुई है, आप देख रहे हैं पूरी बॉडी, उसको काफ़ी रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है और देख रहे हैं कि अभी भी जो जांच पड़ताल है वो कर रही है। हालांकि पुलिस यहाँ पहुंची हुई है, पुलिस अभी तो जिस लोगों जो लोग डटे हुए थे उनकी पुष्टि कर रहे हैं, वो पुष्टि करके उनको निकालने की तजवीज़ में लग चुके हैं। हालांकि पुलिस अस्पताल के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनको वो भी वहाँ पहुँचे हुए 108 की मदद से सबको अभी भी अस्पताल लिया जा रहा है। उनके परिवारजनों से भी पुष्टि की जा रही थी कि आपके कौन से रिश्तेदार है, वो सबकी जांच पता कर रहे हैं। हालांकि कंपनी के साथ भी पुलिस है वो बात करेगी किस तरह से वो घटना घटी है, उनके पास भी वो एक्शन लेगी और उस तरह की वो कार्यवाही है आने वाले दिनों में करेगी, इस प्रकार की बात पुलिस ने भी जताई है। Okay, Gautam, thank you so much. Unfortunate incident that's coming to light from Gujarat's Mehsana district. 7 laborers who died literally after the soil, the loose soil in the area where this construction was happening gave in and they ended up being buried alive. 9 people fell into the pit that they were digging. Out of the 9, I believe one person fortunately was taken out alive, a 19-year-old boy, but 7 people lost their life. We're also learning that 2 to 3 people are still trapped in the area and right now efforts are on to go ahead and rescue them, take them out of that entire pit that has caved in.